नमस्कार, मैं हूं कैलाश ठाकुर, ऑथर ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्ट, ए शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर सीए फाउंडेशन बुक। आप सभी का है कि हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप सभी को, जो भी बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं, सभी को आपके पेपर अच्छे हों इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माता सरस्वती से भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी पेपर बहुत अच्छे हो। अब मुझे है थोड़ी सी टिप्स बतानी है। सीए फाउंडेशन के पेपर दे रहे हैं उसमें कि आप स्कोर ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए टिप्स देते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर में कम से कम समय मिलता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से 20 मिनट माइनस कर दो ओवल को सेट करने में, OMR शीट का जो ओवल होता है उसको सेटिंग करने में हमें 20 मिनट छोड़ दो। हमारे पास बच गया 100 मिनट। 100 मिनट मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चे, हमारे तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पेपर बहुत अच्छी हो। इसके लिए टिप्स में क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनो। अब आपके पास अब काफ़ी कम समय है। एग्जामिनेशन पेपर देने से पहले आप 6 घंटे की, पहला बात 6 घंटे की नींद पूरा जरूर कर लेना। मतलब 6 घंटा 5 घंटा जो भी हो, जिसमें कि ये नहीं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो सोने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपनी सफिशिएंट जितना नींद चाहिए वो पूरा जरूर करोगे, पहला बात। दूसरा बात जरा देखोगे तैयारी आपको कैसे करना है। तो तैयारी के लिए लॉ का पेपर के बाद आपके पास समय है करीब 11 तारीख और 12 तारीख 1 बजे से पहले। लगभग आप मान कर चलो कि 30 घंटे का एवरेज टाइम मान लो कि 30 घंटे में तुम्हें मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन करनी है। आप इसको क्या करो, 3 भागों में बांट दो। पहला भाग स्टैट्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ्स। नॉर्मल बच्चों के लिए, जो तेज बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो बच्चे तो हमारे सुपरस्टार हैं ही, कहीं से भी शुरू करें वह विदिन 2 आवर्स अच्छी तरह से अपना आंसर दे देंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, पहले है स्टैट्स के लिए। स्टैट्स में हैं 40 क्वेश्चन आते हैं। इस 40 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास थ्योरेटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड समय लगता है, इसलिए स्टैट्स पर सबसे पहले फोकस करना है। स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी तरीका बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे स्कोर बढ़ाओगे, मार्क्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, ठीक है, टेंशन फ्री आपका पेपर हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे विचार से स्टैटिस्टिक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए पहले। उसमें लगभग 15 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए 1 सेकंड की समय की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए स्टैट्स को पहले देखना है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम सभी के सभी फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला पर आधारित होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैट्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। स्टैट्स के रिवीजन सबसे पहले करें। स्टैट्स के रिवीजन के लिए लगभग 30 घंटा में लगभग 12 से 15 घंटा समय स्टैट्स की रिवीजन में लगा दो। टाइम बांट लीजिए आप, 30 घंटा है तो 12 से 15 घंटा स्टैट्स के रिवीजन में लगा दीजिए। क्या करेंगे आप, जैसे है पढ़ना क्या है, स्टैट्स सीए फाउंडेशन के स्टैट्स के लिए क्या पढ़ना है आपको। तो पढ़ना है बच्चे, एक बात जरा सुनो, क्या पढ़ना है जरा सुनो ध्यान से। सबसे पहले है कि सीए इंस्टीट्यूट के, दूसरे किसी किताब को नहीं लो, सीए इंस्टीट्यूट की किताब, लास्ट की बात बता रहा हूँ, उसमें है सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। अगर हमारी लेक्चर ले चुके हो तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि मेरी नोट्स को पहले पढ़ो। नोट्स को बढ़िया ढंग से A to Z फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ढंग से कर जाओ, बहुत काम आएगा। काम ही नहीं आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो करूँगा, लेकिन जो बच्चे अगर हमसे नहीं लिए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के सेट ए, स्टैटिस्टिक्स के सेट ए में खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट वो सभी के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर करिए। सेट बी, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स वाला जो लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सभी को अगर एक तरफ से करेंगे तो आपके समय कम पड़ जाएंगे।
तो सेट बी को हम अभी नहीं कहेंगे कि आप करो। सेट सी तो एकदम नहीं, देखो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में खाली थ्योरेटिकल है, आप उसको देख सकते हैं। अब सेट बी को कहाँ करेंगे, तो सेट बी में जैसे आपके 9 चैप्टर्स है स्टैट्स में, उस 9 चैप्टर्स में से आपको जो चैप्टर लगता है कि नहीं इस चैप्टर को हमें एक बार और देखना चाहिए, आप उसके सेट बी के क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए सोल्व करके। सेट सी को नहीं करना है, तो इतना आप 15 घंटा के अंदर आपको करना है रिवीजन 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 रिवीजन। बच्चे अभी किसी भी के क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पर फोकस करो और सिर्फ पढ़ो, रिवीजन करो। रिवीजन तुम अपने तरीका से करोगे। अगर मैं कहूँगा कि ऐसे 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 कर लो तो बच्चे वो ठीक नहीं होगा। तुमने जितना भी पढ़ा है उसमें से कौन सा तुम्हारा वीक पॉइंट है वह तुम जानते हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। जो चैप्टर तुमने एकदम नहीं पढ़ा है उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन जिस चैप्टर की रिवीजन कम हुई है उसको पहले बढ़िया ढंग से देख लो, और जिसकी रिवीजन अच्छा हो गया है उसको एक नज़र ढंग से देख लो, ठीक है। और जिसका कम हुआ है उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से देखो। इस तरह से रिवीजन करके जाइए, ठीक। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा जी, जैसे स्टैट्स का पहला चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब 90% क्वेश्चन उसके थ्योरेटिकल होते हैं, आप उसको जरूर देखिए ढंग से। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर आता है, सेंट्रल टेंडेंसी के मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके कम होते हैं। लेकिन जो भी तरीके बताए हुए हैं, टाइप्स बताए हुए हैं, उतना टाइप्स को अगर कर गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी अपनी दिमाग भी लगा लेना, ठीक है। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि छूटना नहीं चाहिए, तो बच्चे उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। फिर डिस्पर्सन चैप्टर आता है, डिस्पर्सन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है, थ्योरेटिकल कम होते हैं, ठीक। लेकिन उसके भी क्वेश्चन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर फोकस नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन, जितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताया उसको फोकस कर लीजिए, बस मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद चैप्टर आता है आपका प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत अच्छा स्कोर है जी। तो जो भी सिंपल क्वेश्चन लगता है वो कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है उसको अवॉइड कर दो, ठीक। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन आते हैं एवरेज 5 क्वेश्चन, लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पासन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस 4 तरीका से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको आप ढंग से करके जाइए। लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नहीं कि 100 क्वेश्चन करें, नहीं जी, आप इस सभी के लगभग मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 वेराइटीज के क्वेश्चन होंगे, आप उसी को ढंग से देख जाइए। आप उम्मीद करो कि उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसी टाइप में से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए। फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन आता है। कोरिलेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जब पहले की रिकॉर्ड देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमने बताया है, आप उतना ही टाइप के क्वेश्चन को फोकस करिए, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि छूटेगा नहीं। रिग्रेशन में भी यही सेम कहानी है, रिग्रेशन एनालिसिस में भी यही सेम कहानी है, उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको स्टडी करने के बाद तो यही पता चलता है। तो इसको भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमने बताया है आप उतना ही कर जाइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और सुनो, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बाद इंडेक्स नंबर आता है। इंडेक्स नंबर में 50-50% चांस होते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल के लिए। तो बच्चे इंडेक्स नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और उसको ज़रा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अगर आया तो उसको छोड़ यार, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको ज़रूर कर लेना। ये तो मैं बता दिया स्टैटिस्टिक्स।
सबसे लास्ट में है टाइम सीरीज। अभी तक टाइम सीरीज में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये जो भी आए हैं वह सभी के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हैं। सीए इंस्टीट्यूट के किताब में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वह सभी के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे हमारे से लिख पढ़े हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैंने क्योंकि मैं अपने किताब में, मेरी जो किताब आती है, ये जो किताब मैंने जो टेक्समैन पब्लिकेशन के लिए जो किताब लिखा है, इस किताब में मैंने न्यूमेरिकल भी 17 क्वेश्चन खुद बनाए हैं और उसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा है 1 मिनट टाइम लगेगा। तो वो आपको देखना चाहिए। ये तो स्टैट्स का हो गया। अब आ जाइए रीजनिंग पर। बच्चे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको रफली बता रहा हूँ। रीजनिंग पर आ जाइए। रीजनिंग में 5 टॉपिक है और आसान है, लेकिन कुछ टफ भी होता है। जैसे सीरीज, नंबर सीरीज। अगर आपको आसान मिल जाए जरूर करो, टफ मिल जाए समय मिलने के बाद करो। कोडिंग एंड डिकोडिंग आसान होता है, उस पर फोकस कीजिए। 3-4 क्वेश्चन उसके भी आते हैं। आपके हैं डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सब आसान है। इसको जरूर करिए आप ढंग से, और इसको करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटा टाइम मान के चलो कि हमें इसके लिए 3-4 घंटा टाइम देना है रीजनिंग के लिए। जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अगर इजी क्वेश्चन आया तो करो, टाइम कंज्यूमिंग अगर है तो उसके बाद में सोचो। ये तो है रिवीजन की तैयारी की मैं बता रहा हूँ कि एसेस करना है आपको। मैथमेटिक्स के लिए आइए। मैथमेटिक्स बच्चे समय लेता है। मैथमेटिक्स में करीब आपके 12 चैप्टर है, और इस 12 चैप्टर है, इसको अगर 3 चैप्टर को मिलाकर 1 चैप्टर सीए इंस्टीट्यूट ने माना हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसको अलग अलग पार्ट में बांट कर बनाया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहला काम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से देख जाओ। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स लगते हैं, आप उसको छोड़ो मत। बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसको छोड़ो मत। सीए इंस्टीट्यूट में जितने वेराइटीज के क्वेश्चन दिए हुए हैं उतना से काम नहीं चलेगा। ये जरूर है कि क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। आपको और कुछ करना पड़ेगा। जो भी वेराइटीज को क्वेश्चन मैंने बताया है, उस वेराइटीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। बच्चे उसको छोड़ो मत। पूरी लेक्चर नहीं देखना आपको, आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को देखना है, बहुत काम आएगा आपको। पहला काम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तीनों पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ये तीनों को बहुत अच्छा करेंगे। इसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आता है, ये बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन आसान होता है, इसको करिए ना, क्या दिक्कत है। 2-3 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। इंडिसेस का क्वेश्चन अगर इजी आया तो करो, नहीं तो बाद में सोचो, लास्ट में टाइम देना उसके लिए। लॉग का क्वेश्चन अगर इजी आया तो करो, नहीं तो उसके लिए लास्ट में टाइम देना। इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन नॉर्मली आसान होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन नॉर्मली आसान होते हैं। ट्रिक्स मैंने बताया है, उसी ट्रिक्स से आपके आंसर मैक्सिमम सोल्व हो जाएंगे। 99% उम्मीद करते हैं कि उसी ट्रिक से आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे। मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन होते हैं वह क्वेश्चन नॉर्मली है, ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई से, प्लस से रिलेटेड, माइनस से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, वो आसान होता है। करीब 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये मत सोचना कि हाँ 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता। अरे 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन थोड़े आता है सीए फाउंडेशन में, ये तो सिंपल क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसको आप जरा देख लीजिएगा। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना है, सरसरी निगाहों से देखना है। पेन कॉपी लेकर के सोल्व नहीं करना। पेन और कॉपी लेकर सोल्व करोगे, समय आपके पास बहुत कम मिलेगा, आपका बहुत सारा समय कट जाएगा और रिवीजन बहुत सारा चैप्टर का नहीं हो जाएगा। तो आपको एक ढंग से देखते जाना है, जो आपने पढ़ा है उसी नोट्स को ढंग से देखना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, दिमाग में सेट करना है। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखोगे लीनियर इंक्रीडिजन ग्राफ का चैप्टर आता है, उससे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, और सिंपल होता है। जो ट्रिक्स मैंने बताया है ना, आप उतना ही से करो, उसी से हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा लेंदी लगे तो भैया अवॉइड करना, एक क्वेश्चन उस पर, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देना है।
ठीक है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मैंने बता दिया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लगभग 4 क्वेश्चन। और बच्चे जितने टाइप्स के क्वेश्चन बताया है उस तरीका का यूज करके देखो, मैक्सिमम सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं सोल्व होने वाला है तो बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, ट्रिक से मैक्सिमम सोल्व होने वाला है। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है टेक्निकल आता है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद सेट्स, फंक्शन है, रिलेशन है, उससे भी करीब 3 क्वेश्चन आते हैं और वो तीनों क्वेश्चन मैक्सिमम आसान ही होते हैं, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। कैलकुलस का जो 5 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन में अगर आप 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब जिसकी जो वीक बच्चे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो सारे कर लेंगे, तो 3 क्वेश्चन भी अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। नॉन बायस वाले बच्चे भी 3 क्वेश्चन कम से कम कर ही सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ओवरऑल मिलाकर बच्चे ये सब तो रिवीजन का टाइम हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहुंचना है। पहले बता दिया नींद पूरा करना है। दूसरा बता दिया कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा नहीं, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले आप सेंटर पर पहुँचे। सेंटर पर पहुँचे, घर से जब चलेंगे तो आपको देख लेना है कि हमारे साथ एडमिट कार्ड है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है। पेन में बॉल पेन लेना है, ब्लू पेन अवॉइड कीजिए, ब्लू भी ले लो लेकिन बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेना है। जेल पेन लेंगे तो आंसर शीट पर जब जेल पेन से लिखोगे ना और उस पर अगर बाई चांस पानी पड़ गया तो वह पूरा फैल जाएगा, तो बेकार है। तो जेल पेन नहीं लेना है, बॉल पेन लेना है। पेंसिल लेना है, एक नहीं करीब 5-6 पेंसिल ले लो और दोनों साइड में उसका शार्प किया हुआ, ठीक है जी। तो उसको नुकीला बना करके, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड मत बनाना क्योंकि हमें ओवल को शेडिंग करनी है, तो उतना है करीब। क्यों मैं 5-7 बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर मान लेते हैं करते करते घिस जाए, शेडिंग करते करते या टूट जाए, तो उसको फिर शॉप करने के लिए हमें समय लगाना पड़ेगा। उस समय बचाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा ले लो, ये नहीं है तो चलो दूसरा उठाया, दूसरा से काम करना शुरू कर दिया, तो हमारा 1-1 सेकंड के समय को बचाना है, ठीक है। तो वो आप पेंसिल ले लेंगे, शॉर्पनर जरूर ले लेंगे, रबर भी आपको लेना है और व्हाइटनर भी लेना है। कभी बाई चांस कोशिश करना है गलती ओवर राइटिंग ना हो, लेकिन अगर ओवर राइटिंग अगर हो जाता है तो वहाँ पर व्हाइटनर से आप उसको व्हाइट करके सुखाकर दोबारा फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का गलती आप मत कीजिएगा कि जो इसमें से कुछ भी चाहिए वो ना वहाँ पर हो, ठीक। अब रहा सवाल कि आपके पास जब आंसर शीट मिलेगा तो आपको करना क्या है। सबसे पहले है आपके पास OMR शीट मिलेगा, इस तरह का OMR शीट मिलेगा। ये मैं अपने कोचिंग के लिए टाइप बनवाया है OMR शीट, ठीक है। तो ये OMR शीट आपको मिलेगा। OMR शीट का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, डेट है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बुकलेट नंबर होता है, वो सब कुछ है, पेपर नंबर होता है, ये सब कुछ जो होता है उसको आपको फिल करना है, बड़े अच्छे से फिल करना है। और फिल करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। पहले टाइम से पहले जाओगे तब, और टाइम ख़त्म करके जाओगे तो पहले तुम्हारा जो आंसर देने का टाइम है उस पीरियड में तुम ये सब भरना शुरू करोगे तो टाइम किलिंग हो जाएगा ना, तो वो गलती मत करना। इसलिए कहता हूँ आधा घंटा से 45 मिनट पहले आप एक टारगेट बनाकर चलो कि हमें सेंटर पर पहुंचना है, समय बचेगा इसी तरह से। नहीं तो बस टेंशन रहेंगे, तो टेंशन जब पहले से ही टेंशन में जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो ये सब फिल करने के बाद क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसको पढ़ना है। बच्चे एक बात ध्यान रखना कि आंसर क्वेश्चन पेपर अगर मिक्सअप हो, स्टैट्स, मैथ्स, रीजनिंग सबको इधर उधर हौच पौच करके मिला कर दिया हुआ हो तो वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज दिया हो कि पहले मैथ्स फिर रीजनिंग फिर स्टैट्स दिया हो तो वो हमारे लिए आसान होता है। लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा कि स्टैट्स क्वेश्चन को पहले फोकस करना चाहिए। स्टैट्स के लिए एक देखो 2 घंटे का टाइम है,
2 घंटे में 15 मिनट टाइम तो तुम इस OMR सीट के गोले गोले जो है ना उसको शेडिंग करने में जो समय लगाता है उसके लिए दे दो 15 मिनट। अब हमारे पास बच गया 1 घंटा 5 मिनट, सॉरी 105 मिनट। 105 मिनट हमारे पास समय बच गया। अब इस 105 मिनट टाइम का यूज करना है, तो आप स्टैटिस्टिक्स के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम सेट करो। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लगभग 20 मिनट के आसपास है रीजनिंग के लिए भी दे दो। तो दोनों टाइम मिला दिया तो कितना हुआ, 45 मिनट के आसपास टाइम हो गया। अब हमारे पास बच गया कितना, 45 मिनट ख़त्म। अब हमारे पास बच गया 105 मिनट में से 45 मिनट हट गया। अब हमारे पास एग्जैक्टली 1 घंटा टाइम बचा है, और वह 1 घंटा आप मैथमेटिक्स में लगाएंगे। मैथमेटिक्स में भी क्या करना है सभी के लिए, देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद करना है यार अच्छा से पास करूँ। पहला तो मकसद तो यही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही टफ क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो मेरे को CA इंस्टीट्यूट पास कर देगा, नहीं। आपके स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको मार्क्स अच्छा मतलब रिजल्ट आपका अच्छा होगा। तो इसके लिए सोचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और जब इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को पकड़ना शुरू कर दिए, 1.5 घंटा में मैथमेटिक्स ही नहीं हो पाया, 40 क्वेश्चन ही नहीं हो पाया, मात्र बच्चा आधा घंटा। अब उस आधा घंटा के अंदर में करना शुरू करते हैं फटाफट, तो रीजनिंग में फंस जाते हैं, स्टैट्स भी जो होने वाला है उसमें भी गलती कर देते हैं, तो बच्चे वहाँ फेल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप इस तरह से शुरू करेंगे, इजी क्वेश्चन स्टैट्स से शुरू करेंगे, तो स्टैट्स में भी देखो, स्टैट्स में भी कभी कभी क्वेश्चन सेटर बड़ी शैतानी करता है, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पहले दे देगा। अब लो, बच्चा का दिमाग खराब। नहीं जी, स्टैट्स में भी जो इजी क्वेश्चन लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करो ना, और टिक लगाते जाओ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टिक नहीं लगाओ तो पॉइंट दे दो कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, हो गया। इस तरह से करते चले जाओ। स्टैट्स के बाद है रीजनिंग में जो जो इजी लगता है उसको करते चले जाओ। फिर सबसे लास्ट टाइम में बचेगा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का काम पहले कर लो, फिर उसके बाद जो जो इजी लगता है वो कर लो। जब ये सब कुछ हो जाए तब आपके पास जो समय बचेगा उसमें वो देखो, उस समय का यूज करो कि हमसे कौन क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए फिर समय निकालिए। ठीक है, अब रहा सवाल आंसर OMR सीट की शेडिंग की बात है। OMR सीट के लिए बच्चे एक बात जरा सुनिए। OMR सीट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे OMR सीट के लिए सुनिए, OMR सीट के लिए एक क्वेश्चन दिया और OMR सीट का उसी समय आप शेडिंग कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद OMR सीट के लिए 5 मिनट टाइम बचा के रखते हैं बच्चे, और तब क्या करते हैं, ओवल को शेडिंग करते हैं। बच्चे आधा शेडिंग होता है और आधा छूट जाता है। आपकी सारी मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। जब आप आंसर सीट को नहीं भर पाए तो सब कुछ बेकार हो गया। वो काम गलती से मत करना। ठीक है, आपके क्योंकि ये दिमाग है, कहता है कि और कुछ कर लूँ, और कुछ कर लूँ, 5 मिनट तो टाइम बचा है, इतना ही मैं शेडिंग कर लूँगा। नहीं होता बच्चे, नहीं होता। उसके लिए लगभग 15 मिनट टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन का आंसर सीट पर उस क्वेश्चन नंबर के सामने उस ऑप्शन को शेडिंग करोगे, ओवल को शेडिंग करोगे, गोला को पूरा पूरा शेडिंग करोगे। ठीक है, पूरा पूरा शेडिंग करोगे, छायांकित करोगे। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसको करोगे। इस तरह से करते करते अगर आप 65-70 तक भी पहुंच जाओगे ना तो आपका दिमाग शांत रहेगा। कहा कि चलो यार फेल नहीं होऊंगा, पास तो जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि यही पेपर है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से शुरू किए हैं और 2 घंटे में मुश्किल से 50 क्वेश्चन कर पाए, मुश्किल से। बेटे 50 क्वेश्चन अगर करेंगे तो 40 क्वेश्चन पर कम से कम पास होना होता है। अगर उसमें से गलतियां हो गई, नेगेटिव मार्किंग वगैरह हो गया, 40 नहीं पूरे हुए तो दिक्कत है। दूसरी बात है कि इसके वजह से आप उनका क्या होगा,
एग्रीगेट नहीं बनेगा, 50% मार्क्स नहीं बनेगा, वो भी फेल का कारण हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कौन सा क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, तभी आपका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा लिमिटेड टाइम में। ठीक, और इस तरह से करके आप जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पेपर होगा आपका, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इस मैंने अपने मैथमेटिक्स के लिए, बाकी सभी पेपर है उसके लिए भी अच्छा से करोगे। ठीक है, अब इसी शुभकामना, अब मैं तो अब लास्ट में कुछ नहीं बोलूँगा, अब आपको मैं बस सिर्फ शुभकामनाएं देता हूँ कि आप क्या करें, आपकी पेपर अच्छी तरह से हो। माता सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पेपर बहुत अच्छी तरह से हो, रिजल्ट बहुत अच्छे आए और आप सीए इंटर में के लिए क्वालिफाई हो जाए। चलो जी, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बाय। पेपर के बाद हमें ज़रूर रिपोर्ट देना और मुस्कुराते रहना, खुश रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।